ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 अंत्यखंड 4th अध्याय में एंड वी डिड टिल श्लोका नंबर 104। तो 104 श्लोक हो चुके हैं इसमें के। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कैसे वहाँ जो राम के लिए स्थान पर महाप्रभु रुके थे, वो वहाँ गए थे थोड़े कुछ दिन अकेले बिताने के लिए, लेकिन जहाँ जहाँ महाप्रभु जाते हैं उनकी जो महिमा है वो पहले ही सारे सब जगह पहुंच चुकी है, इसलिए लोग उनसे मिलने आ जाते हैं और इतने लोग आते हैं कि हजारों करोड़ों लोग एक साथ आ जाते हैं। तो महाप्रभु अभी रामकेली में ही रुके हैं और एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि वो कीर्तन ना कर रहे हो, ना उनको सोने का ध्यान है, ना उनको भोजन का की चिंता है, कुछ भी नहीं। हर समय उनके मुख से केवल हरि नाम निकलता है, जिस कारण से जो उनके पार्षद है वो भी उनको भी महाप्रभु के साथ एकांत में वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। और वहाँ के सभी सज्जन लोग एक ब्राह्मण के हाथों से ये मैसेज भिजवाते हैं कि महाप्रभु को वहाँ अब और नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजा जो है वो कभी भी उसका माने सन की टाइप होता है कि अभी तो किसी ने महाप्रभु के बारे में अच्छा बोला तो वो उनको ईश्वर बोल रहा है, और अगर किसी ने आके महाप्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो वो उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार भी कर सकता है। इसलिए वो लोग इस भय से महाप्रभु को चेताने के लिए उस ब्राह्मण को भेजते हैं महाप्रभु के पास, जिस ब्राह्मण को जरा भी समय नहीं मिल पाता कि वो महाप्रभु को उनका मैसेज दे पाए। और वो उनके पार्षदों नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, इनको वो मैसेज बता देता है और वो खुद निकल जाता है। महाप्रभु को किसका भय है? उनको उनके सामने कोई राजा हो, कोई रंक हो, कुछ भी हो, उनको किसी का भय नहीं है। तो वेद कहता है कि ना तो महाप्रभु को यम का भय है, ना काल का आदि। वो सब कौन है? वो उनके दास हैं। सर्वलोक चूड़ामणि श्री सच्चिदानंद सभी को लेकर स्वच्छंद संकीर्तन कर रहे थे। वो अपने कीर्तन में खोए रहे। पूरा समय वो कीर्तन संकीर्तन ही चलता रहा। आछुका ताहा न भय ताहा ने देखीते, यते का आई से लोका चतुर्दिके हैते। ताहा राई के हो भय ना करे राजा रे, हेना से आनंद दिया चेना सबाकारे। यद्यपि हा सर्वलोका परम अज्ञान, तथापि हा देखिया चैतन्य भगवान। हेना से आनंद जन्मे लोके रे शरीरे, यम करी भय नाही कीदाए राजा रे। निरंतर सर्वलोक करे हरि ध्वनि, कार मुखे आर कोन शब्द नहीं सुनी। हेना मते महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर, संकीर्तन करे सर्वलोकेरा भीतर। उनके भय की बात तो दूर है, उन्हें देखने के लिए चारों ओर से जितने भी लोग आए थे उनमें से भी कोई भी राजा से भयभीत नहीं था। तो महाप्रभु के प्रेजेंस ऐसा था कि जो लोग उनसे मिलने आए उनके अंदर का भी भय दूर हो गया। प्रभु ने सबको ऐसा ही आनंद प्रदान किया था। यद्यपि सभी लोग परम अज्ञानी थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य भगवान को देखकर सभी के शरीरों में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कि यम से भी वे सब भयभीत नहीं थे, राजा से तो डरना ही क्या। निरंतर सभी लोग हरि ध्वनि कर रहे थे, किसी के भी मुख से और कोई शब्द सुनाई ही नहीं दे रहा था। इस प्रकार से वैकुंठ के ईश्वर महाप्रभु सभी लोगों के साथ मिलकर संकीर्तन कर रहे थे। मने किछु चिंता पाई लेना भक्त गना, जानी लेना अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद। ईशता हासिया किछु भाम्य प्रकाशिया,
लागिला कही ते प्रभु माया गुचाइया। भक्त गणों को मन में कुछ चिंता हो रही है, उससे अंतर्यामी श्री सच्चिदानंद जान गए। थोड़ा हंसकर कुछ भाम्य ज्ञान का प्रकाशन करते हुए मायातीत होकर आशंकाओं को दूर करके प्रभु कहने लगे, प्रभु भले तुम्ही सब भय पाओ मने, राजा आमा देखी भरे दिवे की कारणे। आमा चाहे हे ना जना आमी होता चाड़, सवा आमा चाहे हे ना कोठाओ ना पाड़। तुम्हारा इहाते के ने भय पाओ मने, राजा आमा चाहे आमी याई वा आपने। राजा वा आमारे के ने बली वा चाहिते, की शकती राजा राए वा बोला उच्चारिते। आमी यदि बलाई से राजा रा मुखेते, तबे से बली वे राजा आमारे चाहिते। आमा दिखी वारे शकती कोना वाता हार, वेदे अनवेशिया देखा नाए पाए आमार। देवा ऋषि राज ऋषि सिद्ध पुराण भारते, आमा अनवेशाए केहा न पाए देखिते। प्रभु ने कहा, तुम सब मन ही मन भयभीत हो, राजा मुझे देखने के लिए क्यों बुलाएंगे? मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे चाहे, तुम सब इससे भयभीत क्यों हो? राजा मुझे चाहता है तो मैं अपने आप जाऊंगा, फिर राजा क्यों कहेंगे कि वे मुझे चाहते हैं? राजा में क्या शक्ति है जो ऐसी बात बोले? यदि मैं राजा के मुख से बुलवाऊंगा तभी तो राजा कहेंगे कि वे मुझे चाहते हैं। मुझे देखने की शक्ति उनमें नहीं है। मुझे देखने की शक्ति कहाँ है? अनुसंधान करके भी वेद मुझे नहीं देख सकता। देव ऋषि राज ऋषि सिद्ध पुराण महाभारत भारत आदि मुझे ढूंढते रहते हैं, परंतु कोई मुझे देख नहीं पाता। वेद शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? भगवान है। वेद शास्त्र अन्वेषण करके भी मेरे दर्शन नहीं कर सकते हैं। अतः मैं स्वयं किसी में शक्ति का संचार ना करूं तो किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि बलपूर्वक मेरे दर्शन कर ले। चाहे कोई 1000 बार वेद शास्त्रों को पढ़ ले, जितने शास्त्र हैं सब पढ़ ले, लेकिन वो भगवान को नहीं देख सकता। जब तक कि भगवान स्वयं उसके अंदर अपनी शक्ति ना संचार करेंगे, तब तक हम में से कोई भगवान को कहीं भी नहीं देख सकता। अगर हम शास्त्रों को सुनकर उनको फील कर पा रहे हैं, तो वो भी केवल भगवान स्वयं हमको वो शक्ति दे रहे हैं, इसलिए हम उनको बारे में सुन पाते हैं या उनको महसूस कर पाते हैं। अतः मैं स्वयं हरे कृष्णा अतः मैं स्वयं किसी में शक्ति का संचार ना करूं तो किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि बलपूर्वक मेरे दर्शन कर ले। भागवत वस्तु अधोक्षज अर्थात इंद्रिय ज्ञान से परे है, तो हम अपने सेंसेस से भगवान को नहीं देख सकते। किसी कारणवश शंकित भयभीत हो जाने पर ही राजा मुझे अपने समीप उपस्थित होने के लिए आदेश कर सकता है। इस कारण किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सबको उन्होंने निर्भय किया, अभय प्रदान किया। मैं जिसे चाहता हूँ वही मेरा आह्वान करता है। तो भगवान जिसको चाहेंगे उसी के मुख से उनका नाम निकलेगा, उसी को उनका स्मरण होगा, वही उनको आह्वान करेगा। मेरी प्रार्थना करता है तभी वो मेरी प्रार्थना करता है। हरि भजन से जिसका प्रयोजन है वही मुझे प्रार्थना कर सकता है, दूसरा नहीं। तो जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम जप करता है, केवल वो ही भगवान से प्रार्थना कर सकता है, दूसरा किसी कोई उनसे प्रार्थना नहीं कर सकता। वैष्णव अपराधी को छोड़कर इस युग में सबको ही दुर्लभ हरिनाम वितरण की प्रतिज्ञा। संकीर्तन आरंभे मोहारा अवतार, उद्धार करी मु सर्व पतिता संसार। ये दैत्य यवने मोरे कबू नहीं माने,
एयुगेता हारा कांदी वेका मोर नामे यते का अस्पृष्ट दृष्ट यवना चंडाल दुष्ट यवना चंडाल स्त्री शूद्र आदि यता अधम राखाल हेना भक्ति योग दिमो एयुगे साबारे सुर मुनि सिद्ध ये निमित्त काम्य करे विद्या धन कुल ज्ञान तपस्या रमदे ये मोर भक्ति रस्थाने करे अपराधे से सब जना हवे एयुगे वंचिता सबे तारा न मानी बे आमार चरिता। संकीर्तन का प्रारंभ करके करके मेरा अवतार हुआ है। मैं सारे पतित संसार को उद्धार करूंगा। जिन दैत्यों और यवनों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया है, इस युग में वे सब मेरे नाम से क्रंदन करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा है कि जो यवन उनको कभी स्वीकार नहीं किए हैं, वो भी महाप्रभु का नाम लेकर क्रंदन करेंगे। जितने भी अछूत हैं, दुष्ट हैं, यवन हैं, चांडाल हैं, स्त्री हैं, शूद्र हैं, जितने भी अधम राखाल हैं इस युग में, इन सब को ऐसा भक्ति योग प्रदान करूंगा जिसके लिए सुर मुनि सिद्ध कामना किया करते हैं। तो जितना भी साधन भजन है, जो कोई भी करता है, वो किसके लिए करता है? भगवान को पाने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए। और वो महाप्रभु सबको देंगे ऐसा कह रहे हैं। तो इस तरह जो मुनि है, जो सिद्ध है, जो सुर है, जो असुर है, वो सब जो करते हैं, तपस्या करते हैं, वो सब को वो क्या करेंगे? भक्ति योग प्रदान करेंगे। विद्या धन कुल ज्ञान और तपस्या के अहंकार से जो मेरे भक्तों के समक्ष अपराध करते हैं, वे सब लोग इस युग में वंचित रह जाएंगे। केवल वे ही सब मेरे चरित्र को नहीं मानेंगे। तो जो भक्तों के प्रति अपराध करेगा, केवल उसको भक्ति नहीं प्रदान करेंगे महाप्रभु। बाकी सब को, चाहे कोई कितना भी नीच क्यों ना हो, कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कोई कितना दुष्ट क्यों ना हो, कोई सिद्ध हो, कोई भी हो, भगवान सबको भक्ति देंगे। लेकिन अगर कोई अपराधी है जो भक्तों के प्रति अपराध करेगा, वो वंचित रह जाएगा। पापमती जनगण निकृष्ट कुल में उद्भूत होकर भगवान के प्रति विद्वेष पूर्ण आचरण करते हैं, किंतु चैतन्य देव का अवतरण संपूर्ण पतित संसार का उद्धार करने वाला है। श्री चैतन्य दर्शन के लिए वे सब आरती का प्रकाशन करते हैं। तो जो पापमती जनगण है, हमसे अगर कोई पाप होता है तो हमें किसी नीच योनि में जन्म मिलेगा, या नीच कुल में, ऐसे कुल में जन्म मिलेगा जहाँ पे कोई भक्ति का साधन ही नहीं होगा। अगर बहुत गरीबी में, जैसे भिखारी सड़क पर होते हैं, हम देखते हैं, तो ऐसा जन्म कब मिलता है? जब हमने बहुत पाप किया होता है, तब ऐसा जन्म मिलता है। तो उनको एक वक्त की रोटी का भी उनको दिक्कत होता है। तो उनका सारा ध्यान कहाँ होता है? कहाँ से उनको भोजन मिलेगा, कहाँ से कपड़ा मिलेगा, कहाँ से वो रात बिता सकेंगे, कहाँ पे उनको शेल्टर मिल जाएगा रात बिताने के लिए। तो उनका सारा समय किसमें है? इन सब चीजों में लगता है। और जिनको सब सर्व साधन संपन्न बनाते हैं भगवान, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम अपना समय कहाँ लगाएं? भगवान की भक्ति में, भजन क्रिया में। इसलिए जो पापमती होते हैं, ऐसे जनगण निकृष्ट कुल में उद्भूत होते हैं, यानी बहुत नीच कुल में उद्भूत होकर भगवान के प्रति क्या करते हैं? विद्वेष पूर्ण आचरण करते हैं। किंतु चैतन्य देव का अवतरण इस पूरे पापी संसार का उद्धार करने वाला है। भगवान ऐसे लोगों को भी भक्ति प्रदान करेंगे। जैसे चैतन्य दर्शन के लिए वे सब आरती का प्रकाशन करते हैं। सुर एवं सिद्ध मुनिगण अनेक पवित्र चरित्रों के कारण विख्यात होने पर भी भक्तिहीन है। जो बहुत अच्छे गुणवान है, जो बहुत अच्छे ब्राह्मण है, या कोई सिद्ध महापुरुष है, तो जो जिनके पास सिद्धियां आती है, तो वो उस सिद्धि
सिद्धि में ही खो जाते हैं, वो भक्ति नहीं करते, फिर वो सिद्धि के द्वारा ही सारे संसार में अपना जो प्रतिष्ठा है उसको स्थापन करते हैं, यानी उनके लिए प्रतिष्ठा सबसे ऊपर हो जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं सुर और एवं सिद्ध मुनिगण जो हैं, वो अनेक पवित्र चरित्रों के कारण विख्यात होने पर, क्योंकि वो इतने गहन तपस्या के बाद वो सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा ही है, लेकिन वो भक्तिहीन है, क्योंकि उनके पास जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों के बल पर वो फेमस हो जाते हैं, किंतु अपने मंगल की प्रार्थना करते हुए वे सब मेरी अनुकंपा की आकांक्षा किया करते हैं। जिनमें विद्या, धन, कुल, ज्ञान और तपस्या आदि का घमंड है, वे सब निष्किंचन भक्तों के चरणों में अपराध कर बैठते हैं। उन सबको ही मैं वंचित कर देता हूँ। वे सब कभी भी मेरा परिचय पाने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इस बार महाप्रभु जो है वो सुर पुरुष, सूर्य जैसे असुर यानी जो दैत्य हैं, जो दानव हैं, उनको असुर कहा जाता है। तो जो देवता होते हैं उनको सुर कहा जाता है। जो सुर एवं सिद्ध, जो सिद्धियां प्राप्त मुनिगण हैं, इन सब को महाप्रभु भक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन जो धन विद्या का, जिनको धन और विद्या का घमंड होता है, जिनको ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड होता है, जिनको अपने बहुत हाई एजुकेशन ज्ञान का घमंड होता है, और जो बड़े तपस्वी होते हैं, ऐसे लोगों को जो अपनी तपस्या का घमंड होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, उस घमंड के कारण वो निष्किंचन शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध कर बैठते हैं। बस ऐसे ही अपराधी व्यक्तियों को महाप्रभु का परिचय नहीं प्राप्त होगा। वो उनके भक्ति, उनके प्रेम से वंचित रह जाएंगे। पृथ्वी पर्यंत यथा अच्छे देश ग्राम, सर्वत्र संचार है बेका मोर नाम। ये बहुत फेमस श्लोक है, जहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी देश हैं, जितने भी गांव हैं, सब जगह उनका नाम का प्रचार होगा। पृथ्वी पर्यंत यथा अच्छे देश ग्राम, सर्वत्र संचार है बेका मोर नाम। पृथ्वी ते आसिया आमीहा इहा चाय, चार हाजे ही न जना मोरे कथाओ न पर। राजा मोरे कोठा चाही वेका देखी वारे, एक था सकल मिथ्या कहिला सबारे। भाम्य प्रकाशिला प्रभु एते के कहिया, भक्त सब संतोषिता हईला सुनिया। ए मत प्रभु कथा दिन से ग्रामे, निर्भय आछि न निजा कीर्तन विधाने। पृथ्वी पर जितने भी देश और गांव हैं, केवल भारत नहीं, पूरी पृथ्वी, पूरे जग में जितने भी देश और गांव हैं, सर्वत्र मेरे नाम का संचारण होगा। तो महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी कि उनके नाम का प्रचार हर जगह होगा, जिसको कि श्रील प्रभुपाद ने पूरा भी किया है। पृथ्वी पर आकर मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई मुझे ढूंढे, परंतु ऐसा मनुष्य मुझे कहीं नहीं मिलता। यानी महाप्रभु चाहते हैं कि कोई उनको ढूंढे, कोई उनको पुकारे, कोई उनसे मिलना चाहे, फिर भी उनको ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिल रहा। फिर राजा ही मुझे क्यों देखना चाहेंगे? सबको मैं बता रहा हूँ कि ये सारी बातें झूठ है। उसे सुनकर सभी भक्तगण संतुष्ट हो गए। इतना कहकर प्रभु ने भाव में ज्ञान का प्रकाशन किया, और इस प्रकार से प्रभु कुछ दिन उस गांव में कीर्तन के आनंद के बीच निडर भाव से रहे। पृथ्वी पर सभी देशों और गांवों में मेरा नाम प्रसारित होगा। भागवत विमुख व्यक्तिगणों के निकट भगवान के रूप, गुण एवं लीला इत्यादि का प्रसार न रहने पर भी भगवान का नाम पृथ्वी के सभी गांवों में प्रसारित होगा। मेरी इच्छा यही है कि लोग मुझे ढूंढे, परंतु कोई मुझे ढूंढता नहीं, अतः यवनराज बलपूर्वक मुझे अपने निकट ले जाएंगे, ये बात विश्वसनीय नहीं है। तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वरेरा इच्छा बुझी भारत शक्तिकार, नागे लेना मथुरा फिरिला आर बार। भक्त सब स्थाने कही लेना एक कथा, आमी चालीवाड़ नीलाचल,
चंद्र यथा एता बलि स्वतंत्र परमानंद राय चलीला दक्षिणा मुखे कीर्तना लीलाए। ईश्वर की इच्छा को समझने की शक्ति किसमें है? प्रभु मथुरा को ना जाकर फिर एक बार लौट आए। सभी भक्तगणों के समक्ष प्रभु ने कहा कि जहाँ नीलांचल चंद्र विराजमान है मैं वहां जाऊंगा। इतना कहकर स्वतंत्र परमानंद राय कीर्तन लीला में निमग्न होकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। दोबारा वो नीलांचल चंद्र जा रहे यानी पुरी जाना चाहते हैं। निजानंदे रहिया रहिया गंगा तीरे कता दीने आई लेना अद्वैता मंदिरे। तो वो निकले कहाँ थे? रामखेली गांव क्यों आए थे? क्योंकि वो मथुरा जा रहे थे और मथुरा रामखेली पहुंचने के बाद वहां कुछ दिन ठहरने के बाद वो कहते हैं कि अब मैं नीलांचल जाऊंगा, यानी फिर वो मथुरा जाने के बदले नीलांचल जा रहे हैं। अपने आनंद में गंगा के किनारे चलते चलते कुछ ही दिनों में प्रभु अद्वैत के मंदिर आ पहुंचे। अद्वैताचार्य के घर पहुंच जाते हैं दोबारा। पुत्रेरा महिमा देखी अद्वैत आचार्य आविष्ट हैया आछे छाड़ी सर्व कार्य हे नई समय घोर चंद्र भगवान अद्वैतेरा गृहे आसी हैला अधिष्ठान। ये निमित्त अद्वैत अविष्ट पुत्र संगे से बड़ा अद्भुत कथा कही सुना रंगे। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत आचार्य सभी कार्यों को छोड़ आविष्ट होकर विराजित थे। उसी समय भगवान श्री गौरचंद्र अद्वैत के घर में आकर अधिष्ठित हुए। जिस कारण पुत्र के संग से अद्वैत आविष्ट थे वह कथा बड़ी ही अद्भुत है। उस कथा को मैं कह रहा हूँ, आनंद से सुनिए। यहाँ अद्वैत आचार्य जो है उनका जो पुत्र है 5 साल का अच्युतानंद, उसके साथ वो मगन थे और उस समय क्या होता है जिस कारण वो अपने पुत्र के साथ इतना आनंद में थे उस कथा को सुना रहे हैं। मतलब जस्ट मोमेंट, कुछ मोमेंट पहले महाप्रभु उनके घर पहुंचने वाले हैं, उसके पहले क्या हुआ ये कथा है। योग्य पुत्र अद्वैतेरा से उचिता श्री अच्युतानंद नाम जगत विदिता दैवे एका दीना एका उत्तम सन्यासी अद्वैत आचार्य स्थाने मिली लेना आसी। अद्वैत देखिया न्यासी संकोचे रहीला अद्वैत न्यासी रे नमस्कारी बसाईला अद्वैत बलेना भिक्षा करा गोसाई सन्यासी बलेना भिक्षा देह यहा चाई किछु मोर जिज्ञासा आछाए तो मस्थाने मोर से ही भिक्षा ताहा कही बा आपने। आचार्य बलेना आगे कराह भोजन शेषे जिज्ञासा तबे हई बे कथन न्यासी बले आगे आछे जिज्ञास्य अमर आचार्य बलेना बला ये इच्छा तोमार सन्यासी बलेना ए केशव भारती चैतन्य राहि के है न कह मोर प्रति मने मने चिंते न अद्वैत महाशय व्यवहार परमार्थ दुई पक्ष है यद्यपि ईश्वरेरा पिता माता नाई तथापि देवकी नंदन करी गाई परमार्थे गुरु से ताहार केह नाई तथापि ये करे प्रभु ताहा सबे गाई प्रथमेह परमार्थ की कार्य कहिया व्यवहार कहियाई याई प्रबोधिया। जगत में विदित श्री अच्युतानंद नामक अद्वैत का योग्य पुत्र वैसा ही था जैसा होना चाहिए। दैव अनुसार एक दिन एक उत्तम सन्यासी अद्वैत आचार्य के पास आए। अद्वैत आचार्य को देखकर सन्यासी संकोच में रह गए। आचार्य ने सन्यासी को नमस्कार किया और फिर उनको बिठाया। श्री अद्वैत ने कहा, भिक्षा ग्रहण कीजिए गोसाई। सन्यासी ने कहा, जो मैं चाहता हूँ वही भिक्षा दीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है, वही मेरी भिक्षा है, आप कृपा करके बताना। आचार्य ने कहा कि पहले आप भोजन करिए, बाद में आपके जितने प्रश्न हैं मैं उनका उत्तर दे दूंगा।
सन्यासी ने कहा, पहले मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा, कहिए, जैसी आपकी इच्छा। सन्यासी ने कहा, केशव भारती के साथ चैतन्य का क्या संबंध है, ये मुझे बताइए। अद्वैत महाशय मन ही मन सोचने लगे। व्यवहार और परमार्थ दो पक्ष होते हैं। एक तो जो हम मटेरियल लाइफ के अकॉर्डिंगली बातचीत करते हैं, दूसरा जो रियलिटी है। तो इस प्रश्न के उत्तर में यद्यपि ईश्वर का कोई माता पिता नहीं है, फिर भी उनको देवकी नंदन के रूप में कीर्तित होते हैं। परमात्मा में उनका गुरु कोई नहीं है। भगवान का क्या कोई गुरु हो सकता है? फिर भी प्रभु जो करते हैं उसी का गान हम सब करते हैं। पहले ही परमात्मा पक्ष बताने का क्या प्रयोजन? व्यवहार पक्ष बताकर ही प्रबोधित किया जाए। तो वो सोचते हैं कि भगवान जो है उनका तो कोई माता पिता होता नहीं, फिर भी हम क्या कहते हैं उनको, देवकी नंदन। भगवान का कोई गुरु भी नहीं होता, फिर भी वो किसी पर कृपा करके उनको अपना गुरु बना लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं परमात्मा पक्ष को बाद में बताऊंगा, पहले व्यवहार पक्ष यानी पहले मटेरियली जो दिखाई दे रहा है उस तरह मैं बताता हूँ। अद्वैत प्रभु सन्यासी के प्रश्न से जान गए कि वे चैतन्य देव के सन्यास गुरु की कथा जानना चाहते हैं। इसके उत्तर में उन्हें क्या कहना चाहिए, ये चिंता करके व्यवहारिक जगत में जिस प्रकार से कहने का प्रचलन है उसके अनुसार ये जानकारी दी। जैसे हम लोग मटेरियल लेवल पर बात करेंगे तो कोई मुझसे पूछेगा कि आप कौन है, तो हम तो यही बोलेंगे ना, जो हमारा मटेरियल डेसिग्नेशन है हम वही बोलेंगे। नॉर्मली हम लोग पहले मटेरियल बातें ही करते हैं, या फिर हम इंडियन हैं। तो जब हम परमार्थिक बातें करेंगे तो क्या, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मैं इंडियन नहीं हूँ, ये तो सब शरीर का आइडेंटिटी है, तो ये हो गया परमार्थिक। तो वो सोचते हैं कि पहले मैं उनको जो नॉर्मली व्यवहारिक बातें होती है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, उसी तरह मैं उनको जानकारी दे देता हूँ। इस तरह अद्वैताचार्य ने सोचा। एता भावी बलीला अद्वैत महाशय, केशव भारती चैतन्य गुरु है। देखी तेछा गुरु ताना केशव भारती, आर के ने तबे जिज्ञासा आमा प्रति। एई मात्र अद्वैत बलिते शेई शने, धाइया अच्युतानंद आइला से स्थाने। ऐसे सोचकर अद्वैत महाशय ने कहा, उनके क्वेश्चन का जवाब देते हुए, कि केशव भारती जो है वो चैतन्य के गुरु हैं। आप देख ही रहे हैं कि उनके गुरु केशव भारती हैं, फिर भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अद्वैत केवल इतना ही कह रहे थे सन्यासी से कि उसी क्षण बहुत जोर से दौड़ते हुए अच्युतानंद आते हैं उस स्थान पर। पंचवर्ष बयसा मधुर दिगंबरा, खेला खेली सर्व अंग धूलाए घूसरा। अभिन्न कार्तिकेयन सर्वांग सुंदरा, सर्वज्ञ परम भक्त सर्वशक्तिधरा। चैतन्य गुरु आछे वचन सुनिया, क्रोधावेशे कहे किचु हासिया हासिया। 5 साल के मधुर दिगंबर बालक का सारा अंग, उनका सारा बदन जो है वो 5 साल के बालक अच्युतानंद का धूल से भरा हुआ, पूरा धूल में सना हुआ। स्कंद से अभिन्न ये बालक सर्वांग सुंदर था। बालक सर्वज्ञ परम भक्त और सर्वशक्तिधर था। चैतन्य के गुरु शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, तभी वो सुनकर वो दौड़कर अद्वैत आचार्य के पास आता है। और ये बात सुनकर बालक जो है क्रोध के आवेश में, गुस्से में, किंतु हंस हंस कर कुछ कहने लगा। जैसे कभी कभी गुस्से में भी हम हंस हंस कर ताने मारने जैसा बोलते हैं ना, हंस हंस कर, तो ठीक उसी तरह अच्युतानंद बोल रहा है कि बलीला बाप बला देखी आर बार, चैतन्य गुरु आछे विचारा तोमार। कोण वसा हासे तुम्ही एमता वचना, जीवाए अनिला इहा ना बुझी कारना। आपने क्या कहा पिताजी? फिर से कहिए तो। भारती चैतन्य के गुरु है, यही आपका विचार है?
समझ में नहीं आता किस साहस से आप ऐसा वचन जीवा पर लाए। तो वो इतना क्रोधित हो गया। ये शब्द अद्वैत आचार्य ने सोचा था कि पहले मैं व्यवहारिक बातें कर लूं और उसके बाद मैं उनको पारमार्थिक बात बताऊंगा, लेकिन उनके मुख से खाली ये निकला था कि अद्वैत जो केशव भारती है वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, और क्रोधित होकर अच्युतानंद उनके पास भागकर आता है और उनको क्रोध में लेकिन हंसते हंसते पूछता है कि आपने क्या कहा कि भारती चैतन्य के गुरु है। तो वो इस तरह कुछ उनको बोलता है कि आपने ये साहस, आपने इतना साहस कहाँ से आया कि आपके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। श्री अद्वैत प्रभु को श्री चैतन्य देव के गुरु हैं केशव भारती ऐसा कहते हुए सुनकर 5 साल का शिशु श्री अच्युतानंद ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, साक्षात कली काल है, नहीं तो श्री चैतन्य देव के गुरु के रूप में केशव भारती का नाम उल्लेख किस प्रकार से होता है। यानी कलयुग है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि केशव भारती जो है वो चैतन्य महाप्रभु का गुरु है। कली जनो उचित जीवा पर श्री भगवान को इस प्रकार से अवनत करने का प्रयास अद्वैत प्रभु के दुस्साहस का परिचय देता है। यानी ये केवल कलयुग के कारण है, आपकी जीवा भी कलयुग पर भी कलयुग का प्रभाव है, जिस कारण आपने इतना साहस किया कि केशव भारती को महाप्रभु का गुरु बोल दिया। यानी अपने जीवा पर भी ऐसे शब्द क्यों लाए। ब्रह्मा शिव आदि जिस भगवान की माया के कारण भ्रांत है, तो महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है। तो कृष्ण की माया के कारण क्या है, कृष्ण की माया का प्रभाव केवल हम सब जीवात्माओं पर नहीं है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनके माया के असर में है, प्रभाव में है। उस माया के वश में आकर ही क्या अद्वैत प्रभु ने इस प्रकार की उक्ति की है। यानी क्या आप पर भी माया का प्रभाव है जिस कारण आप ऐसा बोल रहे हो। मायाबद्ध जीव ही इस रूप प्रलाप पूर्ण वचनों का उच्चारण करता रहता है। यानी जो मायाबद्ध जीव होता है, जिस पर माया का प्रभाव होता है, वो ही ऐसी बातें, ऐसा प्रलाप कर सकता है। क्या आप पर भी माया का प्रभाव है जो आपने ऐसे बोला अपनी जीवा से। तोमारा जीवाए यदि एमते आईला, हेना बुझी एखने से कली काल हैला, अथवा चैतन्य माया परम दुष्टरा, यहाँ ते पाए न मोह ब्रह्मा आदि शंकरा, मुझी लाम विष्णु माया हैला तो मारे, केवा चैतन्यरा माया तरी वारे पारे, चैतन्यरा गुरु आछे बली लाया खने, माया वश बिना इहा कहिला के मने। आपकी जीवा से जब इस प्रकार का वचन उच्चारित हुआ है तो लगता है कि अब कली काल का यानी अब कलयुग का आगमन हो गया है, अथवा चैतन्य की माया परम दुष्ट है, या फिर चैतन्य की माया का प्रभाव है आप पर, जिससे ब्रह्मा शिव आदि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की जो माया है उसका प्रभाव तो ब्रह्मा और शिव जी भी पर भी हो जाता है। समझ गया हूँ, विष्णु माया से ही आप प्रभावित हुए हैं। चैतन्य की माया का अतिक्रमण कौन कर सकता है, कौन बच सकता है चैतन्य की माया से। आपने जब कहा कि चैतन्य के गुरु हैं, तब माया के वश में आए बिना आपने ऐसे कैसे कह दिया। अनंत ब्रह्मांड से ही चैतन्य इच्छाए, सब चैतन्यरा लोम कूपे ते मिशाए, जल क्रीड़ा परायण चैतन्य गोसाई, विहरे न आत्म क्रीड़ा आर दुई नाही, एता यता देखा महा मुनि महा अभिमान, उद्देश्य न था के कारो को था कार नाम, पुनः से ही चैतन्यरा अचिंत्य इच्छाए, नाभि पद्म हईते ब्रह्म हये न लीलाए, हई याछो ना था के देखी तू किछु शक्ति, अवशेषे करे न एकांत भावे भक्ति, तबे भक्ति वशे तुष्ट हई आता हानि, तत्व उपदेश प्रभु कहे न आपने, तबे से ब्रह्म प्रभु आज्ञा करी शिरे,
सृष्टि करी से ज्ञान कहे न सबारे, से ज्ञान सनकादि पाई ब्रह्म हईते, प्रचारा करे न तबे कृपाए जगते, यहाँ हईते हया आसी ज्ञानेरा प्रचार, ताना गुरु के मते बोला हा अच्छे यार। अनंत ब्रह्मांड उन चैतन्य की इच्छा से प्रकाशित होता है। तो भगवान केवल इच्छा करते हैं और ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, सब चैतन्य के रोमकूप में समाहित हो जाते हैं। भगवान के एक एक रोमकूप से उन पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। और ऐसे चैतन्य के बारे में उन्होंने क्या कहा कि चैतन्य के गुरु भारती गोसाई हैं। चैतन्य गोसाई जल क्रिया प्रयण है। प्रभु अपने आप में ही रमन करते हैं, उनके लिए दूसरा और कोई नहीं है। जितने भी महा अभिमान से मत महामुनि दिखाई देते हैं, किसी का भी अता पता नहीं रहता है कहाँ किसका नाम रहे। पुनः उनसी चैतन्य की अचिंत्य इच्छा से नाभि पद्म से, उनके नाभि से जो कमल पुष्प निकलता है, उस नाभि पद्म से लीला के कारण ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। आविर्भूत होने पर भी देखने की कोई शक्ति ब्रह्मा में नहीं रहती। अंत में वे एकांत भाव से भक्ति करने लगते हैं। फिर भक्ति के वश प्रभु संतुष्ट होकर स्वयं उन्हें तत्व के संबंध में उपदेश प्रदान करते हैं। फिर वही ब्रह्मा प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य पूर्वक सृजन करता है, सृष्टि करता है, और वही ज्ञान सबको प्रदान करते हैं। उसी ज्ञान को सनक आदि ब्रह्मा से प्राप्त करके कृपा पूर्वक जगत में प्रचार करते हैं। जिनसे आकर ज्ञान का प्रचार होता है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि उनके गुरु कोई और हैं? तो जो जितना प्रेमी भक्त होगा वही ऐसी बातें कर सकता है। श्री गौर सुंदर सभी जीवों के ईश्वर हैं। वो कारणोदक्षाई विष्णु पुरुष के रूप में समष्टि जीवों के अर्थात हिरण्यगर्भ के आत्मा गर्भोदक्षाई पुरुष के रूप में एवं व्यष्टि जीवों के अंतर्यामी आत्मा शिरोदर्शाई पुरुष के रूप में यथाक्रम अनुसार कारणोर्वा गर्भोदका एवं क्षीराब्धि जल में स्वच्छंद क्रिया विहार करते हैं। तो भगवान वही गौर सुंदर है जो कारणोदक्षाई पुरुष के रूप में पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। और वही सब पूरी, जब हम ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी किसको है? कारणोदक्षाई विष्णु को, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। उसके बाद जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स आते हैं, उन सब के अंदर जो विष्णु जाते हैं और उसमें प्राण आ जाता है, वो प्लैनेट के अंदर, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर हर उस प्लैनेट के अंदर जितने भी जीव आत्माएं हैं, उन सब के अंदर जो आत्मा जाती है शिरोदक्षाई विष्णु, तो वो अंतर्यामी सबके अंदर आत्मा के स्वरूप है। तो शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो केवल हमारे बारे में जानते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो पूरे जो प्लैनेट है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो कारणोदक्षाई विष्णु है वो हमारे को भी जानते हैं, वो प्लैनेट के कण कण को भी जानते हैं। तो वो सब कुछ, वो सबके आत्मा हो गए। इस तरह 3 क्रम होता है सृष्टि निर्माण में। बाप तुम्हें तो माहिते सीखी वाड़ को था, शिक्षा गुरु हई के ना बोला हा अन्यथा। आप पिता हैं, हमें आपसे कहाँ सीखना है? उल्टे शिक्षा गुरु होकर आप कुछ और कह रहे हैं। यानी आप तो हमारे शिक्षा गुरु हैं, आपसे तो हमको सीखना है, लेकिन आप क्या सिखा रहे हैं हमको? श्री अच्युतानंद ने कहा, आप पिता हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं, हमें तो आपसे सत्य कथा सीखनी है। परंतु ऐसा ना करके सर्वभुवन नाथ एवं सर्व आश्रय श्री चैतन्य देव के गुरु कोई और हैं, ये कथा आप किस प्रकार से अपने मुख में लाए हैं?